अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। वैसे तो अगर गैस की बात की जाए तो साल हर साल ही कराची में गैस की बंदिश का सिलसिला जो है वो जारी रहता है, लेकिन जैसे जैसे सर्दियाँ करीब आती हैं हम देखते हैं कि गैस की जो लोड शेडिंग है उसमें इजाफा हो जाता है। यूजली जो है वो गैस बंद हो जाती है रात के 10 बजे और सुबह 6 बजे आती है, लेकिन कराची के ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर गैस की प्रॉपर लोड शेडिंग होती है। गैस जो है वो चंद घंटों के लिए आती है और ख़ास तौर पर उन घंटों में जिन घंटों में खाना बनता है उन घंटों में गैस मौजूद नहीं होती है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। और साथ ही साथ जब गैस के बिल्स आते हैं तो वो इतने भारी भरकम होते हैं और लोग अक्सर ये शिकवा करते हुए नजर आते हैं कि गैस तो हमारे इलाके में आ नहीं रही, लेकिन साथ ही साथ गैस के बिल्स जो हैं वो भरपूर तरीके से आ रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम इसी मसले पर बात करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं गैस की बंदिश के हवाले से और मुख्तलिफ लोग जो हैं वो अपनी राय दे रहे हैं कि किस तरीके से गैस जो है वो इलाकों में मौजूद नहीं होती, घरों पर मौजूद नहीं होती है। इस वक्त जो है वो हम एक घर के अंदर जा रहे हैं और उनका कहना ये है कि इनके घर में भी गैस जो है वो काफ़ी टाइम से मौजूद नहीं है और हम कोशिश कर रहे हैं कि एक तो वो बात होती है जो कि बताई जाती है, जो लोग शिकायत कर रहे होते हैं, शिकवे कर रहे होते हैं अपनी हुकूमत से। दूसरी तरफ वहीं पर कुछ रियलिटीज़ जो हैं वो दिखाई जाती हैं, क्योंकि अभी आप देखें तो दिन का वक्त है और दिन के वक्त में यूजुअली गैस की लोड शेडिंग या गैस की बंदिश नहीं होती है। इस वक्त मैं घर में मौजूद हूँ, यहाँ ज़रा जाके चेक करते हैं, उनसे बात भी करते हैं और उनसे जानते हैं कि गैस का बिल कितना है और उनके घर में इस वक्त गैस मौजूद है या नहीं। गैस का मसला ऐसा है कि ख़वातीन ज़रा ज़्यादा इससे मुतासिर हो रही होती हैं, क्योंकि खाना बनाना पाकिस्तान शहर में सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन का ही काम भी है और ज़िम्मेदारी भी है। तो ज़रा यहाँ पर हम देखते हैं कि गैस आ भी रही है घरों में या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं कितना मुश्किल होता है जब सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेज रही होती हैं? बहुत मुश्किल होता है, गैस आ नहीं रही होती, कभी बाहर से नाश्ता मंगाते हैं, कभी सिलेंडर वगैरह यूज़ करना पड़ता है, तो बहुत परेशानी होती है। सिलेंडर से डर नहीं लगता? नहीं, डर लगता है, लेकिन क्या करें, यूज़ करना पड़ता है जी। तो अभी आ रही है गैस? नहीं, अभी नहीं आ रही। देखिए जी, गैस अभी भी घर में मौजूद नहीं है। आप मुझे बताएं कि अगर दोपहर का टाइम हो तो दोपहर के टाइम गैस मौजूद नहीं होगी तो क्या करेंगे आप लोग? फिर ये है कि बाहर से मंगाना पड़ता है खाना, मतलब सुबह भी बाहर से, दोपहर में भी बाहर ये से होता है और रात में भी बाहर से जी। ये होता है फिर घर में लड़ाइयाँ बड़ाइयाँ होती हैं फिर अक्सर, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो ना, परेशान हो जी जाते हो। जी। हस्बैंड जो है वो जाहिर सी बात है, आपको पता है बाहर से मंगाना जो है आसान जेब पे भारी पड़ रहा होता जी। है। तो ये कितना मुश्किल है? पहले हमने देखा था घरों में गैस की लोड शेडिंग नहीं होती थी, बहुत आसानी थी। मुश्किलें आनी चाहिए गैस, मतलब बहुत पहले ज़्यादा मुश्किल जब है। दिल करता था, क्योंकि औरतें ज़रा चाय की भी शौकीन होती हैं, रात जी, को जी। चाय पी ली, अब वो भी आप कोई मेहमान आ जाए तो बहुत परेशानी होती है। सबसे ज़्यादा परेशानी तो यही है कि मेहमान आ जाए कोई। ऐसा ही है। और जो गैस का प्रेशर आ रहा है वो अगर कम आ रहा हो और मेहमान आपके घर में आ जाए तो फिर आप क्या दे सकते हैं? बिरयानी की जगह अंडा ही बनेगा फिर तो। यही हो सकता है, मेहमानदारी भी नहीं होती फिर तो। बाहर से कुछ मंगा के देता है उनको, यही है ना कि परेशानी हो जाती है, जेब पर बड़ा भारी पड़ रहा होता है और बहुत सारे मसाइल हो रहे होते हैं। और ख़ास तौर पर ख़वातीन जो कि घरों में मौजूद होती हैं, घरों में उनको 24 घंटे रहना पड़ता है, बच्चों के साथ रहना पड़ता है। और बच्चे चूँकि छोटे होते हैं, चले थोड़े से बड़े बच्चे हों तो उनको समझाना ज़रा आसान होता है, छोटे बच्चों को समझाना भी इतना आसान नहीं होता, उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। और किस तरीके से ख़वातीन मैनेज कर रही हैं, घरों पर कोयले जल रहे हैं, लकड़ियाँ जल रही हैं, उस पर खाना बन रहा है और उसके साथ ही साथ सिलेंडर्स में जो है वो गैस भरवाई जा रही है। तो आप अंदाज़ा करें कि हम कराची शहर की बात करें, हम किसी अंदरूने सिंध के इलाके की बात नहीं कर रहे, हम कराची जो कि एक मेगा सिटी है वहाँ पर बात करें। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला आपका ये शहर, जहाँ पर जो घरेलू सारिफीन हैं वो किस हद तक गैस की बंदिश की वजह से मुतासिर हो रहे हैं और किस तरीके से लोगों को जो है वो इसकी परेशानी हो रही है। अभी भी घरों में गैस मौजूद नहीं है। यहाँ से ज़रा मज़ीद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि गैस की बंदिश की वजह से उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा मोहम्मद फुरकान। फुरकान, क्या करते हो आप? मेरी ऑयल की शॉप है। ऑयल की शॉप है। अच्छा, मुझे बताओ कि अगर हम गैस की बात करें इस इलाके में तो गैस की लोड शेडिंग है पूरे एरिया में, इस एरिया में पूरे में गैस नहीं है, ठीक है। टाइमिंग वाली गैस आती है, बिल इतने आते हैं, ठीक है। बिल भी भरना पड़ता है, नहीं भरेंगे तो वो गैस काट के चले जाएंगे। बिल 2-4 घंटे, 24 घंटे में 4 घंटे 5 घंटे गैस आती है। अब आपको पता है आगे सर्दियाँ आ रही हैं, बहुत से लोगों के, गरीब लोगों के घर में तो गीजर होते ही नहीं, गीजर भी गैस से ही चलते हैं। ऐसा है। ये बहुत सारी परेशानियाँ हैं। यहाँ पानी यहाँ नहीं है, लोड शेडिंग 4-4 घंटे 3-3 घंटे। अच्छा, जो गैस आ रही होती है आपके इलाके में, कौन कौन से घंटे हैं जिनमें गैस होती है? सुबह आएगी 6 बजे, शाम तक रहेगी 3 बजे तक, 4 बजे तक लाइट चली जाती है, गैस भी चली जाती है। अच्छा। फिर उसके बाद 2-2.5 घंटे रहेगी, रात में 10 बजे जाती है। फिर इसी तरह सुबह, यानी कि 5-6 घंटे आती है 24 घंटों में।
और उसके बाद अक्सर हमने देखा है जो रात के 10 बजे लाइट जाती हो गैस जाती है और सुबह 6 बजे आ रही होती है, फिर अक्सर जो लोग काम कर रहे होते हैं क्योंकि वो घर जाते हैं वक्त पे वक्त घर जाते हैं, रास्ते में जा रहे हैं, ट्रैफिक जैम हो गया, लेट घर पहुंचे, तो फिर खाने की क्या सूरत हाल होती है? ठंडा खाना बाहर से खाते हैं, ठंडा खाना कहाँ से खाएंगे, तो बाहर से ही लेके आते हैं। होटलों पे इतना रश होता है रोटियों पे, अब गरीब आदमी 10 बजे काम पे से आ रहा तो 1 बजे रोटी खाएगा। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही होता है कि जब लोग अक्सर और बेशतर वो लोग जो कि काम के सिलसिले में घर से बाहर होते हैं और 9 to 5 की जॉब नहीं कर रहे होते, अक्सर रात को घर जा रहे होते हैं और अक्सर उनको खाना जो है वो घर में नसीब नहीं हो रहा होता क्योंकि गैस मौजूद नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इधर ही रहते हो? जी। क्या नाम है? अब्दुल कदीम। कदीम, मुझे बताओ कि जो गैस है आती है घर पे? घर पे नहीं आता, हमारा होटल है, बस गैस के मुताबिक गैस नहीं हो जाता है, हम उसकी खाना तैयार करता है। तो फिर वो क्या अंडा इस्तेमाल करते पराठा है, चाय पराठा है, बस हम लोग को अपना कोयला इस्तेमाल करता है। हो? अपने कोयला इस्तेमाल करते हो? तो अक्सर तो होटल वाले ये सिलेंडर से इस्तेमाल नहीं कर रहे होते? नहीं सिलेंडर अभी महंगा हो गया तो क्या करता है सिलेंडर पे? कोयला कैसे मिलता है? बस कोयला मिलता है 500 रुपये पे कटा मिलता है, 500 रुपये पे कोयला कटा मिलता है। तो कितना टाइम निकालता है कोयला? बस पूरा दिन निकल जाता है, पूरा दिन निकल जाता है। खाना खत्म हो जाता है, लोग हमारे पास से आता है, बस हम खाना तैयार करके जाता है, उसकी खिदमत करता है। अच्छा, ये जो अब गैस नहीं आती इलाके में तो वहाँ पर लोग जो हैं वो ज्यादातर होटल्स का ही रुख करते हैं, बस आता है बस। तो फिर क्या ज्यादा रश हुआ है लोगों का पहले के मुकाबले में? बहुत तो अब क्या सर्दियों में और बढ़ेगा? बहुत बढ़ेगा, तो हम लोग अपना मुलाजिम भी बहुत बढ़ करता है ज्यादा। तो पैसे भी बढ़ाओगे? हाँ ना, नहीं पैसा नहीं बढ़ा, पैसा तो वही पैसे ना कि पराठे की कीमत बढ़ा दी, रोटी नहीं की वही कीमत बढ़ा दी, जब आटा महंगा हो जाता है तभी बढ़ाते हैं, नॉर्मल नहीं बढ़ाता। नॉर्मल नहीं, गैस की लोड शेडिंग की वजह से बस नहीं वही बढ़ा। सिस्टम। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? नवीद नाम है मेरा। नवीद साहब, मुझे बताइएगा इस इलाके में कितने अरसे से रह रहे हैं आप? यहाँ तो मैं पैदाइश ही यहीं की है मेरी ना, तकरीबन 35 साल हो गए। अच्छा, गैस की लोड शेडिंग एक ऐसी चीज है जो हमने नहीं देखी है, पहले यहाँ हमने तो देखा है। असल में तकरीबन 8-10 साल से ऐसा मसला हो रहा है, 8-10 साल से? तकरीबन। और ज़्यादा जो प्रेशर है वो 2 साल से हो रहा है, सर्दियों में लाजमी होता है। सर्दियों में क्या सूरत हाल होती है? सर्दियों में ये सूरत हाल होती है, दिन में अगर 2-4 घंटे आ गई, नहीं तो आवाम परेशान होती है, सिलेंडर से लेके घूम रही होती है, और कोई लकड़ी लेके घूम रहा होता है, कोई होटलों पे रश लगा रहा होता है, बस ये होता है। तो ये बिल जो है उनमें थोड़ी कमी हुई है? नहीं, बिल तो मजीद बढ़ गए ना, कुछ टैक्सेस बढ़े हम्म, और कुछ फीसें लग गई हैं, कोई हमें पता ही नहीं कौन कौन से टैक्स है, भाई जाहिल लोग हैं, उन लोगों को पता है जो इस चीज़ को पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं। हम लोग तो बस परेशान होते हैं, भर दें, नहीं भरोगे भाई काट देंगे, ये कर देंगे भाई, यही सूरत हाल है हम लोगों की। अब जैसे सुबह बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं अक्सर ऐसा होता है, बाहर से नाश्ता आ रहा होता है अक्सर, तो ये इजाफी बोझ पड़ता है जेब पर कि खाना लाजमी भी सी बाहर बात से आ रहा है, है। लाजमी सी बात है। तो आप लोगों ने कभी दरख्वास्त की है, कभी आप गए हो सुई गैस के ऑफिस गए हो, पूछा हो जाके? सब देखें, कंप्लेनें करते हैं, वो कहते हैं जी पानी आ गया, लाइनों में पानी आता है, यहाँ पे गैस नहीं आती, मोटर चला के लोग पानी निकालते हैं। गैस की लाइन में? जी गैस की लाइन से पानी निकालते हैं अक्सर। ये वो टीम आती है वर्किंग के ऊपर, वो मकसद बोर करवाती है, जगह खड्डा कराती है, उसके बाद उसके अंदर जो निकलता है वो पानी होता है, फिर ये मोटरें लगा के उसमें से पानी निकालते हैं। तो वाह, ठीक है। और कोई जो आप लोगों के इलाके का टाउन चेयरमैन है, काउंसलर है, वो कभी आया हो? नहीं, उन तक ये कंप्लेन ही नहीं आती, उन तक जो पानी की कंप्लेनें जाती हैं बस वो इसी में मसला हल हो जाए वही बहुत है। लोग तो पानी से भी बहुत परेशान है, पानी तो यहाँ है ही नहीं ना। गैस का मसला किस हद तक शिद्दत अख्तियार मतलब की है अभी इसके? ज़्यादा हुआ है, 4-5 साल से ज़्यादा करके। जैसे प्लेनों में आजकल खुदाइयाँ हो रही हैं, पानी आ जाता है तो उससे लोड शेडिंग हो जाती है, तो फिर वो मोटर लगा के पानी निकालते हैं। अब तो गैस तो मतलब ऐसे पाकिस्तान में तो मालूम है आपको, मतलब कितना कम हो गया है। ऐसा ही है। अब तो ये समय 9 बजे गैस जाती है, सुबह 9 बजे मिलेगी या 6 बजे मिलेगी गैस। अब बहुत कम, मतलब बहुत परेशानी बहुत ही ज़्यादा करे। तो ये जो गैस जब नहीं आती है, यूजुअली कितने घंटे गैस होती नहीं है? 9 बजे लाइट फिक्स, जैसे लाइट जाती है 9 बजे तो ऐसे गैस जाती है 9 बजे। अब उसके बाद सुबह तो हम लोग उठते नहीं, देर से उठते हैं, नाश्ता तो बाहर से ही करते हैं ज़्यादातर, घर में तो पकता ही नहीं है ज़्यादातर आजकल तो। ठीक है, जब तक पकता है तो हम लोग गैस ही नहीं होती है। सही। सुबह बच्चों के लिए रात को ही कुछ ना कुछ मतलब डबल रोटी है कुछ कर दिया, जो आजकल लोगों ने मतलब जैसे सिस्टम बना रखा है, चल रहा है। इंग्लिश बाहर से नाश्ता। पराठे ले आए वो बेकरियों से, तो वो पका के बच्चों को दे देते हैं। मतलब सुबह 9 बजे जाती है या रात को 9 बजे। रात 9 बजे जाके कितने बजे आती सुबह का मुझे नहीं पता, देर से उठता हूँ मैं। है? सुबह देर से उठते हैं। सारा दिन गैस जाती है? बस स्लो हो गई अभी गैस, अच्छा, गैस के प्रेशर का भी तो मसला है मतलब ना? स्लो हो जाती है ना, मतलब 3 बजे स्लो हो गई, फिर उसके बाद स्लो हो गई, मतलब ऐसे ही, मतलब कभी तेज हो जाती है, कभी लाइट आएगी तो गैस सही आएगी, लाइट चली जाएगी तो गैस भी स्लो हो जाएगी।
ऐसा ही अक्सर होता है, जिस तरीके से गैस का प्रेशर आ रहा होता है चूल्हों पर आप सारा दिन लगे रहे, आपकी चाय नहीं बनती इस गैस के प्रेशर के साथ। बेहतर है, ये नहीं है मतलब बेहतर हो गया है। पहले नहीं आ रहा था, जब लेनो में पानी आ रहा था ना, तो उसकी वजह से गैस का प्रेशर नहीं आ रहा था। अब बेहतर है, थोड़ा बहुत बेहतर है। कितना टाइम हो गया आपको इस इलाके में रहते हुए? मेरे को 27 साल हो गए रहते हैं। 27? पैदाइशी हमारी यहाँ की है। अच्छा, तो ये अगर हम अभी सूरत हाल देखें गैस की, जो गैस की लोड शेडिंग में इजाफा होता जा रहा है, ये आपको लगता है कि इस पर काबू पाया जा सकता है? काबू पाया जा सकता है, मुझे समझ में नहीं आती। गैस मौजूद है, उसके बावजूद भी यहाँ प्रेशर नहीं आता। रात को 9 बजे प्रेशर क्यों कम होता है? दोपहर में 3 बजे तक के प्रेशर कम हो जाता है, रात को 4 बजे जाके गैस आती है। अब 9 बजे काम पे से आने वाला बंदा किस तरीके से खाएगा? फिर अब काम पे से आने के बाद वो पहले रोटियां लेके आएगा जाके, वो फिर जाके आके खाएगा, फिर क्या फायदा ऐसे कमाई का? बाहर से बंदा गुजारा ही करे, किस तरीके से बंदा कमाएगा? महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, किस तरीके से बाहर के खाना अफोर्ड करेगा बंदा? और ये जेब पर भी कितना भारी पड़ता है। जेब की तो तनख्वाह भी खत्म भी हो जाती है लोगों की। आप किसी को भी अभी खटखटा के देख लें, उनके घर में तनख्वाह मौजूद नहीं होगी, बेचारे उधार लेके गुजारा करते किसी भी तरीके से। फिर महीना निकालते, तनख्वाह आ जाती है, उसके बाद दोबारा फिर उधार हो जाता है उनके ऊपर। और गैस के बिल कैसे आ रहे हैं? गैस का बिल तो बहुत आ रहा है, 12,700 कुछ रुपए का बिल आया अभी। मुझे समझ में नहीं आ रहा, हमारे घर पे क्या मिल लगी हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से बनेगा। 12,000 रुपये, 4,000 रुपये तो फिक्स चार्जेस कर दीजिए, और उसके बाद 4,000 रुपये के बाद बाकी गैस। हमारे समझ में नहीं आ रहा किस तरीके। 350-400 से ज़्यादा का हमने ज़िंदगी में गैस के देखा ही नहीं है बिल। ऐसा ही है, लिटरली हम घरों में अक्सर बात कर रहे होते हैं कि वो ज़माना भी हमने देखा है जब बिजली का बिल 150 रुपये, 250, 400 रुपये आता था, और अब हम इस दौर में रहते हैं जहाँ पर आपके घरों में, आपके चूल्हों पर गैस आती है, नहीं आती है। बिल आपका जो है वो 10 से 12, 12 से 15, 15 से 20 हज़ार रुपये आ रहा होता है। और जिस तरीके से गैस की लोड शेडिंग हो रही है, ये हर तबके को मुतासिर करता है, क्योंकि अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में अवन्स मौजूद नहीं होते, क्योंकि यूजुअली लोग ये करते हैं, रोटियां घर लेकर चले जाते हैं और सालन गर्म करके अवन में खा लेते हैं। लेकिन बहुत सारा ऐसे लोग जिनके घर में अवन मौजूद नहीं है, वो क्या करते हैं, उनको सालन ठंडा खाना पड़ता है। उनको रोज़ाना की बुनियाद पर नाश्ता भी बाहर से करना पड़ता है, रात का खाना भी बाहर से खाना पड़ता है। लेकिन जो गैस के बिल्स हैं वो पूरे दे रहे हैं। इस पर मजीद भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। जी, इस इलाके में ही रहते हैं? जी जी। इस इलाके के बारे में जरा थोड़ा सा बताइएगा। क्या पूछना चाहती हैं? ये इलाका, अगर हम आज से 10 साल पहले चले जाएं, बिजली का, गैस का मसला स्पेशली था इस इलाके में? ऑफ कोर्स शुरू से ये तो मसला है, लेकिन अब आजकल वर्स्ट होता जा रहा है। मतलब कोई तरक्याती काम नहीं, कोई मतलब बेनिफिट्स नहीं। अब ये देखें, अब ये लोग टैक्स जनरेट करने की कोशिश करती है गवर्नमेंट, लेकिन वो टैक्स तो पब्लिक पे ही लगना चाहिए ना। और पब्लिक के हालात इतने वर्स्ट होते चले जा रहे हैं। कह रही है गवर्नमेंट कि हम महंगाई कम कर रहे हैं। अब आप जाके देखें, हालात जाके देखें, सब्जी की कीमतें जाके चेक करें, आपको पता चलेगा कि महंगाई कम हुई है, क्योंकि वो गरीब की रोजमर्रा की चीजें इस्तेमाल की। अच्छा, जिस तरीके से हम महंगाई पर बात कर रहे हैं ना, अक्सर अब जैसे गैस की लोड शेडिंग पर हम बात कर रहे हैं, जब घरों में गैस नहीं होती, लोग मजबूर होते हैं बाहर से खाने पर। अब ये इजाफी बोझ पड़ रहा है जी। फिर गैस के बिल्स हम लोग देख लें, उसके बारे में बताइए, कितने बिल्स आ रहे हैं और गैस कितनी आ रही है? गैस के बिल तो अप्रोक्सीमेटली 10-12 हज़ार रुपए आ रहे हैं, और गैस नाम की है ही नहीं। आप अंदाजा लगाएं कि चूल्हा आप खोलती है तो गैस होती ही नहीं है। अब इंसान जाहिर सी बात है, अब क्या करेगा? वो प्राइवेटली तौर पे जाके 1000 1500 रुपए वीक का जो है भरवा के लेकर आ रहा है गैस। ऐसा ही है। अब गैस आती ही नहीं है। अब लोग कहते हैं कि अब गैस इतनी लोड शेडिंग है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकती। अब क्या करे अवाम, कहाँ जाए, आप ये बता देना। तो ये जो नुमाइंदगान है, ये जो आपके टाउन चेयरमैन हैं, या ये जो कंसर्न डिपार्ट्स हैं, उनकी जिम्मेदारी है। आप लोगों को लगता नहीं है आवाम को जाना चाहिए इनके पास? आवाम को जाना चाहिए, इन लोगों को खुद नजर आना चाहिए ना। अब आप हमारे इलाके के हालात देखें, आप रोडों की हालत देखें कि कितने टूट फूट गए, और हालात देखें कि लोग इतने मजबूर हो गए कि वो बेचारे क्या करें, क्या कहाँ से करें, समझ में ही नहीं आ रहा। पब्लिक के पास पैसा ही नहीं है, गवर्नमेंट के पास पैसा है, पब्लिक के पास बेचारी के पास पैसा ही नहीं। जो गरीब है वो गरीब से गरीब होता जा रहा है, जो अमीर से अमीर है वो अमीरतर होता चला जा रहा है। ऐसा ही है जी, हमारे मुल्क में बैलेंस जो है वो चीजें नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से मसाइल में जो है वो इजाफा हो रहा है। भाई बताएं, कितने अरसे से इस इलाके में रह रहे हैं? यहाँ तकरीबन 50 से 60 साल हो गए। 50 से 60 साल हो गए हैं। अगर हम 30 साल पहले चले जाएं या 20 साल पहले चले जाएं, इलाके में गैस का मसला था? नहीं, इलाके में उस टाइम पे गैस का प्रॉब्लम इतना नहीं था जितना कि आजकल हो गया गैस का प्रॉब्लम। गैस की कोई टाइमिंग नहीं है, कब आती है कब नहीं आती, कुछ नहीं पता किसी को। घर के अंदर गैस सिलेंडर रखे हुए हैं, बच्चे, छोटे बच्चे साथ में, जाहिर सी बात है उनकी फिटनेस वगैरह बॉयल भी करनी होती हैं। बच्चों को सुबह स्कूल नाश्ता बना के भी देना होता है, तो सुबह तो बंदा उठ के कोई भी होटल का नाश्ता तो बच्चों को नहीं दे सकते। तो इसलिए ये होता है कि गैस सिलेंडर अल्टरनेटिव रखा हुआ है, तो वो उनको बना के
वाइफ वगैरह जो उनको दे देती हैं, हमें भी सुबह जॉब पे जाना होता है। तो ये ये था। लड़ाइयाँ होती है जब इंसान मेहनत करके घर जाता है। मैं अपनी बात करूँ, मैं 10-11 बजे जब घर पहुंचती हूँ, मेरे घर में गैस नहीं होती, तो बिल्कुल। इंसान को गुस्सा भी आ रहा होता है कि भाई सुबह से लेके शाम तक आप मेहनत करके घर आओ तो आपको गर्म रोटी नसीब नहीं होती। तो लड़ाई होती है कभी घर पे कि ठंडा खाना नहीं बन रहा नहीं, है? इस वजह से खैर लड़ाई वगैरह तो नहीं होती, क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं भी अंडरस्टैंड करता हूँ कि एक ज़माने से यहाँ पर रह रहा हूँ, मुझे भी पता है, जान के तो कोई भी नहीं करके। पीछे से ही एक सप्लाई चेन में मसला है गैस की, तो उसमें वाइफ से लड़ना या घर वालों से लड़ने का क्या फायदा। अच्छा, तो ये गैस के बिल्स के बारे में बताएगा, ये गैस पूरे के आ बिल रहे बहुत हैं या ये ज़्यादा, कम नहीं हो? नहीं, बहुत ज़्यादा। पहले ये होता था कि गैस के बिल थोड़े कम थे, मगर अभी 2024 के अंदर जो गैस के बिल आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं बिल। पहले ये होता था नॉर्मली हर घर का बिल 2000-3000 नॉर्मली आ जाता था, मगर अभी ये कि वो अमाउंट जो है 10,000 से अबव चला गया है। तो क्या कहना चाहेंगे आप हमारे जो इसके लिए concerned यही departments- कंसर्न डिपार्टमेंट से मैं यही कहना चाहूँगा और अपने मौजूदा गवर्नमेंट से कि बराए मेहरबानी इस पूरे पाकिस्तान के ऊपर नज़रसानी करें और आवाम के ऊपर थोड़ा सा रहम करें और इसको बिलिंग का जो लोड है थोड़ा सा उसको जो है मिनिमाइज किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर जो आवाम मौजूद है उनसे हम बात करके उनकी राय ले रहे हैं, ख़ास तौर पर वो आवाम जो कि गैस की बंदिश की वजह से खासी परेशान भी है और उनके घर के मामला जो हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब भी हो रहे हैं। यहाँ से मज़ीद आगे बढ़ते हैं। कितने अरसे से इसी इलाके में मौजूद हैं? इस इलाके में, कराची में तो हम 45 साल से, इस इलाके में भी 2-3 साल हुए। तो यहाँ पर जब आप आए थे इस इलाके में गैस की बंदिश का मसला था? गैस के बंदिश का ही मसला तो है, गैस का भी मसला है, पानी का ही मसला है, लोड शेडिंग का भी मसला है, हर चीज़ का मसला है। बेचारे गरीब आवाम ये कहाँ जाएंगे? तो गैस का मसला है क्या? गैस ये आप कम आती है, देखिए सिलेंडर वाले को तो मौजे लगी है ना, इनको बेचारे भर भर के लेके जाते हैं, घर में बेचते हैं। कितना वाकया फटने का भी हुआ आपके सामने, कराची में भी हुआ है, हैदराबाद में भी हुआ है। मैं अपना बताऊं कि मेरा गैस का बिल 60,000 रुपये आया। अब आप बताएं कि मैं 60,000 60,000 जो कि 1200 बिल आता है, 60,000 कैसे पे करूँगा? 60,000 आपका किस चीज़ का मिला क्या है? किस चीज़ का बिल है? वो बोलते रहे ये हुकूमत अंधे या गूंगे हैं, बहरे हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। हम मैं तो ये कहूँगा अंधे गूंगे बहरे हैं, आप कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं। अब उन्होंने कहा आपको भरना है, नहीं तो जब गैस ही नहीं आती तो 60,000 रुपए का बिल कैसे आ गया? आप बिल आ गया, भेज दिया उन्होंने, बोला भाई आप आपका। गए मैं स्विगी गया गैस हूँ, ऑफिस? लेके गया स्विगी गैस का ऑफिस गया हूँ, बिल लेके गया हूँ, बड़े बड़े अप्रोच कराए, नहीं जी आपको भरना है। उन्होंने ठीक है वैसे करें, आप भरना तो है, फिर आप इंस्टॉलमेंट करते 1,000 रुपये महीना हम देते रहेंगे। तो अब ये बताए गैस आता भी नहीं है और बिल भी आपका 60,000, किसी का 15,000, किसी का 20,000, किसी का 10,000। और तो बहुत से लोग हैं जो खामोशी से भर देते हैं 20-25,000। ऐसा ही है, हाँ, तो लोगों को ये डर भी होता है ना कि गैस काट के चले गैस जाएंगे। का मैंने तो ये सोचा कि गैस सिलेंडर इस्तेमाल करो, सिलेंडर सस्ता पड़ रहा है। सस्ता पड़ा। वो अच्छा, सस्ता ये पड़ रहा मजीद कराची में वैसे यूजुअली इतनी सर्दी आती नहीं है, लेकिन अभी कुछ दिनों में सर्दी आएगी, तो उसमें आपको लगता है कि गैस की बंदिश का मामला मजीद संगीन होगा? हाई से बात है, हर साल होता है। रात को तो गैस ही नहीं होता है। आप रात को कहीं से आ रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, रात को 8 बजे के बाद तो गैस ही नहीं होगा आपका। 8 बजे 9 बजे गैस ही नहीं होता। आप बाहर से ठंडी रोटी लें या होटल से लेके आए, सालन तो इतने ठंडे होते आप गर्म भी नहीं कर सकते, बाहर से खाना पड़ेगा। सही कह रहे हैं। तो और बहरहाल ये- इस मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज है। मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि इस मुल्क से पैसे हमारे पे इतने हो जाए कि मैं इस मुल्क को ही चले जाऊँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर हम आवाम से बात कर रहे हैं और आवाम जिस कदर मायूस नज़र आती है, क्योंकि आवाम तभी मायूस होती है जब उनकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही। जब इंसान इतनी मेहनत करके घर जाता है और घर जाने के बाद एक गर्म रोटी नहीं खा सकता, तो फिर आप सोचें कि उसकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल जो है वो क्या होगा। यहाँ पर जो मज़ीद लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करें। गैस के मसले के बारे में बताएं। गैस का क्या मसला, आ ही नहीं रही तो क्या करेंगे? बिल्कुल भी नहीं आ रही। मतलब आती है, सर्दी आ गई है, अब बंद हो जाएगी। कितनी देर बंद रहती है? बंद क्या, वो आती ही नहीं है ना, पता नहीं 24 घंटे में उस टाइम आती जो खाना पकाने का टाइम ही नहीं होता है। तो फिर आप मुझे बताएं कि कभी आप लोगों ने शिकायत की है किसी को कि गैस का मसला तो हमारे इलाके से हल कराएं? शिकायत किससे करेंगे, सब तो चोर बैठे हुए। कोशिश तो करनी चाहिए ना, ये तो हम घर बैठ कर ही सोच लेते हैं, क्या पता कोई अच्छा बंदा बैठा हो जो बात सुन ले। नहीं सुनने वाला कोई है नहीं ना यहाँ पे, कोई आवाज़ उठाता भी तो यहाँ पे भाई सारे बदमाशियाँ, ये चक्कर चलता है यहाँ पे। तो गैस का मसला कितना पुराना है इस इलाके में? काफ़ी पुराना है। बिल आया है गैस का इस दफा कितना? बिल तो खैर मैंने चेक नहीं किया है। देते हैं गैस का बिल देते हैं? पे तो हम सारा बिल करते हैं, अल्लाह का शुक्र है, कोई हमारा बिल ऐसा नहीं है, मगर क्या करें, लेकिन मजबूरी अब है। हमने देखा है लोग आहिस्ता आहिस्ता कोयले लेने लग गए हैं या जाहिर सी लकड़ियाँ बात है। जलाने लग गए हैं। अब जो है ना सर्दी आ रही ना, तो यही ज़्यादातर लोग लकड़ी लाएंगे, बेचारे कोयले लाएंगे, इस्तेमाल करेंगे। सर्दियों में ये बोलते हैं कि वो गैस
बर्फ की वजह से जाम हो गई है, आ ही नहीं रही आगे सारे ये। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आम आवाम से और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश का सिलसिला जारी है और ये आगे मज़ीद जो है वो संगीन होगा। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं जो कि इस परेशानी से रोज़ लड़ते हैं, वैसे तो हम और आप भी हैं जो कि रोज़ इस परेशानी में मुब्तला होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ यूजुअली गैस 10 बजे रात की जाती है और सुबह 6 बजे आती है। लेकिन कराची के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर गैस जो है वो दिन के औकात में भी जाती है और ख़ास तौर पर उन औकात में जब जो है वो खाना बनाने का यूजुअली टाइम होता है, तो उस वजह से उनको ज़्यादा मुश्किलात हो रही होती हैं। तो उन्हीं लोगों से हम बात कर रहे हैं। गैस की जो बंदिश का मामला है कराची शहर में, तो आपके पूरे शहर में, हमारे इलाके में ऐसे ही है। किस हद तक गैस जाती है, कितने बजे गैस जाती है? हमारे पास आती है तकरीबन सुबह 5 बजे 6 बजे आएगी, 10 बजे चली जाती है बेस कॉलोनी में, फिर 10 बजे चली जाएगी दोबारा, और फिर कब आएगी? फिर 6 बजे आती है शाम को, फिर 9 बजे आ जाती है। मतलब ये इसकी वजह से जो गैस की, क्योंकि देखें जब घरों में गैस चूल्हा ही नहीं जल रहा तो गैस का बिल भी कम आएगा। वो कम आता है या वो पूरा आता है? बिल पूरा ही आता है, बिल कम नहीं होता। इसकी वजह क्या है, क्या समझते हैं वजह? बस ये स्टाफ का ही मसला है, अब क्या करें, हुकूमत ऐसी अब क्या करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। लोग जो है वो एक्चुअल में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पर जो है वो मसला है, क्योंकि आज से कुछ अर्सा पहले हमने देखा कि कराची शहर में बिजली का मसला तो था ही था, लेकिन गैस की बंदिश का मामला उस तरीके से नहीं था। पहले पंजाब में हम देखते थे वो इलाके जो कि बहुत ही सर्द इलाके हैं, वहाँ पर गैस का प्रॉब्लम होता था, लेकिन सिंध में और ख़ास तौर पर कराची शहर में गैस की बंदिश नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, सूरत हाल वर्स्ट होती जा रही है। गैस की बंदिश जो है वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में है और कुछ इलाकों में तो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट है, जिस पर हम बात कर रहे हैं और आपको भी दिखा रहे हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रही है। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं गैस की बंदिश के हवाले से। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस मौजूद नहीं है, किस तरीके से लोग मैनेज करें, किस तरीके से लोग गुजारा करें, आइए जानते हैं। मसला ये है, हमारे यहाँ गैस यूँ नहीं आती कि यहाँ पर जो ना फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं बड़ी बड़ी जो है ना, असल में अब उनकी जब गैस आएगी तो हमारे इधर कहाँ गैस आएगी। तो ये कितने अरसे से मसला है गैस ये का? इसका गैस का मसला तकरीबन 2 साल हो गए, 2 साल से। तो क्या कर रहे होते हैं आप लोग? घरों में क्या जलता है? लकड़ियाँ कहाँ, सिलेंडर, ये गैस वाले जो है बेचारे क्या करें। तो अच्छा एक बात है, अपना हमारी गैस से सिलेंडर की गैस सस्ती पड़ती है, पता है क्यों? इनके तो टैक्स ही इतने हैं कि आदमी 100 से ज्यादा डबल हो जाते हैं इनके पैसे। तो ये आप मुझे बताइए ना कि हम तो तरक्की याफ्ता होना था, हमने आगे बढ़ना था, ये तो अजीब ही हम अलग ही पत्थरों के दौर में जाने लग गए। तो आपको लगता है ये जो इदारा है आपका सुई गैस का इदारा, ये को मसला हल? हम तो कहते हैं ये सारे इदारे हो जाए खत्म, और क्या होगा? हाँ तो क्या करेंगे, लकड़ियाँ जलाएंगे, वो भी लकड़ियाँ जलाएं, हम भी लकड़ियाँ जलाएंगे। तो वो तो अपना इंतजाम कर लेंगे क्या ना। इंतजाम कर लेंगे, अल्लाह की कसम बाहर नहीं निकल सकते। आप बहुत खुश नसीब हो जो आप बाहर घूम रहे हो, वो निकल नहीं सकते हैं। हमारे यहाँ के लीडरान जो कहते हैं हम पाकिस्तान को संवारेंगे नहीं बल्कि इसका बेड़ा गर्क करेंगे। यहाँ पर गैस की बंदिश से जो जुड़े सवालात हैं उस हवाले से हम लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कितने अरसे से इस इलाके में मौजूद हैं आप? पैदाइश हमारी यहीं की है। पैदाइश यहीं की है। गैस की बंदिश का मामला कब शुरू हुआ इस इलाके में? तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल हो गए हैं। अब 10 साल में कमी आई है या इजाफा ही हुआ है? गैस में तो चलो बेहतरी है, यहाँ ज़्यादातर जो परेशानी है ना वो पानी की है। पानी का मसला भी है, पानी का बहुत बड़ा मसला है। ठीक है। अच्छा, गैस के बिल्स कितने आ रहे हैं? वो कम आ रहे हैं या वो पूरे आ रहे हैं? नहीं, वो ज़्यादा आ रहे हैं। ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इस इलाके में रहते हैं? जी, इस इलाके में। कितना टाइम हो गया? मेरे को 35 साल हो गए। 35 साल जी। गैस का मसला पुराना है गैस का या मसला नया? भाई, गैस का मसला है, लाइट का मसला है, पानी का मसला है, हर चीज़ का तो मसला है। आप ये देखिए जितने ये बड़े बड़े लोग हैं इनको कोई मसला नहीं है, गरीब आदमी के नहीं सारे मसले भाई। इधर पानी नहीं है, लाइट नहीं है, गैस नहीं है, महंगाई भी इतनी कर दी है कि गरीब इंसान जी नहीं सकता। अबे भाई अगर रेंट वाला है 15,000 रेंट के दे रहा है, 20,000 लाइट के दे रहा है, बिल के दे रहा है, कैसे रहेगा? अपने 2 बच्चे नहीं पाल सकता, वो फैक्ट्री में जॉब करता है 25,000 की। आप मुझे बताओ वो कैसे गुजारा करेगा? अबे भाई इन लोगों का एहसास नहीं है इस बात का। गरीब खुदकशी कर रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, स्कूल नहीं। अमीरों के बच्चे देखिए कहाँ से कहाँ, गरीबों के बच्चे बेचारे सुबह उठते उनको नाश्ते का ही पता नहीं है, नाश्ता मिलेगा। ऐसे लोग हैं जिनके बच्चों को दूध भी नहीं मिलता है भाई। किसी गरीब आदमी को कोई
सुकून नहीं है, बस तबाही है, तबाही चारों तो ये तरफ। जो गैस के बिल्स हैं, जैसे बिजली के बिल्स बहुत ज्यादा आते हैं, गैस के बिल्स भी उतने आ रहे हैं या गैस के बिल भी ऐसे आ रहे हैं भाई। गैस के बिल आप ये देखिए, अगर आप गैस का और लाइट का बिल भरेंगे, जो फैक्ट्री में जॉब करता है वो अपने बच्चों को नहीं खिला सकता, या तो बेचारा भूखा सुलाए या भीख मांगे। हमारे यहाँ कोई फैसिलिटीज नहीं दी जा रही है, हमें सिर्फ तबाही किसी मोड़ पे लाया जा रहा है। महंगाई ने वो आलम कर दिया है कि लोग सुबह खा रहे हैं, दोपहर का पता नहीं है, दोपहर का कल, ये शाम का पता ही नहीं है किस तरीके से मिलेगा। अमीर आदमियों को कुछ भी नहीं है भाई, अमीर आदमियों को यही नहीं पता लाइट कब जाती है। उसके वहाँ सब कुछ फैसिलिटीज है, जनरेटर उसके वहाँ, सोलर उसके वहाँ। गरीब आदमी की लाइट अगर 2 दिन नहीं आती तो वो मच्छरों में बेचारा पंखों में बैठा हुआ है, लाइट नहीं है। किस तरीके से गुजारा कर रहा है आपको पता है? नहीं पता। बड़े बड़े लोगों को पता है? नहीं पता। क्यों? कि वो तो अपने आराम से एसी में रह रहे हैं, बंगलों में रह रहे हैं, गाड़ी से निकलते हैं गर्मी में, बंगले में चले जाते हैं, बंगले से उतरते गाड़ी में आ जाते हैं, गाड़ी में एसी, बंगले में एसी। भाई कोई फैसिलिटीज नहीं है गरीब आपको आदमी लगता के। है कि कभी आवाम का सोचेंगे? भाई ये क्या सोचेंगे? अपना ही पेट भर ले, ये कब्र में लेके थोड़ी जाएंगे भाई। इतनी दौलत है इनके पास, इनसे आप ये पूछे कि ये कब्र में लेके जाएंगे? अबे ये भी यही छोड़ देंगे, एक दिन इनको भी मरना है, जाना वही है जहाँ भिखारी जाएगा। ये नहीं सोच रहे ये लोग, इनको बिल्कुल एहसास नहीं है कि यार मरने के बाद हमने वहीं जाना है। अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? मैंने भी मरना है, आपने भी मरना, सबने मरना है, मगर किसी को इस बात का एहसास नहीं है यार कि गरीब आदमी के लिए हम कुछ करें। आप महंगाई देख लें, आसमान से बातें कर रही है। आप सब्जी लेने चलिए, 500 का नोट पता ही नहीं है, आलू लेंगी, प्याज लेंगी, पता ही नहीं। गोश्त कैसे खाएगा? 1500 रुपए किलो गोश्त है, कैसे खिलाएगा? अबे सालों हो गए लोगों ने गोश्त नहीं खाया है। बोलते हैं यार हमने यार गोश्त देखा ही नहीं है भाई, कमाते ही नहीं है, 1500 का गोश्त कहाँ से लाएंगे 1 किलो? हमारी तनख्वाह इतनी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। जिस कदर तनख्वाहें कम हैं, जिस कदर लोगों की तनख्वाहें हैं, वो लोग जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर बाहर निकलते हैं कमाने के लिए और दिहाड़ीदार हैं, वो लोग जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जितनी उनकी तनख्वाहें हैं उसमें से वो सिर्फ एक बिल दे पाते हैं, चाहे वो बिजली का हो चाहे वो गैस का हो। लेकिन जिस तरीके से गैस की लोड शेडिंग हो रही है, वो लोगों को काफ़ी हद तक परेशान कर रहा है और लोग लिटरली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं। चंद और लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आंटी, इस इलाके में कितने अरसे से रह रही हैं आप? हमें 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। अभी जो गैस का मामला हमने देखा है, गैस की बंदिश हो रही है, गैस नहीं आ रही घरों में, क्या मुश्किलात होती है? घर पता नहीं क्या हो रहा है, आती तो नहीं है, खैर बंद हो जाती है, गैस बंद हो जाती है। पानी का मसला है यहाँ तो, पानी भी नहीं आता जैसे ना। अब अगर गैस आपने खाना बनाना हो हाँ, तो कितना टाइम लगता है? क्योंकि पहले तो हमने खवातीन को देखा था 20-25 मिनट में खाना तैयार। हाँ। अब कितना टाइम लग रहा होता है? तो जाहिर इतनी हल्की हल्की आती, पकते ही नहीं। चावल के लिए बैठे रहो, रोटी के लिए बैठे रहो, ये मसले हो रहे हैं बहुत ज्यादा ना, तो परेशान तो है। गैस आती कब कब है? सुबह रात में तो बनी रहती है, सुबह में आ गई तो आ गई, फिर मतलब फिर खाना बना लिया, थोड़ा सा बनाया, फिर चलेगी, हल्की तेज होती रहेगी, दिन भर हल्की तेज होगी, और रात में तो होती ही नहीं है। तो अगर हम गैस के बिलों की बात करें, वो कब आ रहे बिल हैं? बिल तो अल्लाह माफ करे, बिल दे दे के खाने के पैसे नहीं बच रहे। बच्चों के साथ कितना मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल है भाई, हम तो बिल की वजह से रोते हैं। तो बिल देते हैं आप लोग? फिर अब एक बिल इंसान है, देते हैं, हमारे तो सारे बिल जाते हैं, चाहे खाना पके ना पके बिल जाएगा। नहीं तो अगर आपने बिल पे कर दिया तो उसके बाद तो बचता कितना होगा जो आप लोग बचता गुजारा ही कर नहीं रहे है, हो? बहुत मुश्किल से बचता है, बचता ही नहीं है। अब कई बच्चों को देना लेना कुछ भी हो, परेशानी हो, कुछ भी हो, मगर बिल हम जमा करते हैं। क्या कहेंगे हुक्मरानों से, वो जो हमारे हमने जिनको वोट दिया, जो आए, उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने कुछ करना ही नहीं है भाई, उनको कुछ करना ही नहीं है। उम्मीद नहीं है बिल्कुल भी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आपको लगता है गैस का मसला हल होगा कभी? पता नहीं, देखो हो जाए तो अच्छी बात है, हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो है वो हम आवाम से बात कर रहे हैं, साथ ही साथ खवातीन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर रोज़ाना की बुनियाद पर इन्हीं को तमाम तर ज़रूरियात पूरी करनी होती है। और जिस तरीके से लोगों का कहना है, एक तो महंगाई नो डाउट, जिस तरीके से महंगाई ने आम आवाम की कमर तोड़ रखी है, दूसरी तरफ जिस तरीके से बिल्स जा रहे हैं, और बिल्स भी इंसान दे देता है जब उसको वो आसाइश मिल रही हो। बिजली के बिल लोग दे दें लेकिन जब घर में बिजली आ रही हो, गैस के बिल लोग दे दें जब घर में गैस आ रही हो। आवाम ने बिल्स भी देने हैं लेकिन गैस आ नहीं रही, उसकी वजह से मुश्किलात हो रही हैं, आप ओवरबर्डन हो रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको बाहर जाकर खाना भी लेना है, नाश्ता भी लेना है, सब्जियां भी पूरी लेनी है, मसाला जात भी पूरे लेने हैं, तो लोगों के लिए ज़रा ओवरबर्डन हो गया है। यहाँ पर हम मजीद गैस के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हम लोग बात करें गैस की बंदिश के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं, गैस का जो मसला है इस इलाके में, क्या मसला है? बड़ा मसला है बेटे, गैस आती ही नहीं है,
गैस जलता है तो आती नहीं। हमारे घर में आग भी लग गई थी। ओह, हाँ, कैसे गैस सिलेंडर अचानक ही गैस आ गई। मैं भी जल गई, मेरा बेटा भी जल गया। कहाँ ज्यादा जल गए थे? नहीं, अब तो अल्लाह का शुक्र है, सही है। 2-2.5 महीना हो तो गए। मुझे बताएं, ये जो गैस नहीं आती इसकी वजह से खवातीन को ज्यादा सफर करना पड़ता है। हाँ जी बेटा, क्या? पूरा रोड हमने बंद कर दिया था, लेकिन नहीं भाई, बड़ा मसला, लकड़ी वकड़ी जला रहे हैं, नहीं किसी ने वो नहीं किया बिल्कुल भी। तो ये जेब पे अब कितना भारी पड़ रहा है, क्योंकि देखें गैस आ नहीं रही, बिल तो आ गैस रहे में हैं। तो हाँ बहुत भारी पड़ा भाई। और नाश्ता भी सुबह बाहर से, दोपहर का, रात का खाना भी नहीं, बाहर पता से। नहीं कैसे खा रहे हैं कैसे नहीं, ये तो हम ही जानते हैं ना कैसे खा रहे हैं कैसे नहीं खा रहे हैं। क्या कहेंगे हुक्मरानों से? आपको लगता है मसाइल हल करेंगे? नहीं, कभी भी नहीं हल होएगा, नहीं होंगे, नहीं मसले। होएगा कुछ भी। गरीब आदमी को कोई साथ नहीं देता बेटा, कोई साथ नहीं देता। ऐसा ही है जी। गरीब आवाम को जिस हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जिस कदर गरीब आवाम परेशान है, वही हम आप तक भी पहुंचा रहे हैं, खुद भी सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। भाई, कितना अरसा हो गया है इस इलाके में आपको? इलाके में तो काफ़ी टाइम हो गया है, गैस बिल्कुल नहीं आ रही है। और जुमे को नमाज के टाइम होता है, गैस बंद कर देते हैं ये लोग। अभी देखे सिलेंडर भर के आ रहे हैं, सिलेंडर लोग ले रहे हैं 190-290 रुपये किलो गैस है। 290 रुपए। जी। अच्छा, लोग यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये जो गैस है जो सिलेंडर में बढ़ती है, ये सस्ती पड़ती है हमें दूसरी गैस से। सस्ती नहीं पड़ती, लेकिन इससे खतरा भी कितना है, लेडीज के लिए कितना खतरा है। ऐसा ही है, क्योंकि उसकी गैस जो जमा नहीं होती, इसकी गैस जमा होती है। आप चूल माची दिखाओ, भड़ करके आवाज आती है। ऐसा ही है। ये भी देखे ना, पूरा इलाका परेशान है यहाँ पर। तो ये जो आप इलाका मकीन परेशान है, आप लोगों ने कभी आवाज उठाई है? अभी हमें बता रही थी कि एहतजाज भी किया था आप लोगों ने, करा था यहाँ पर, रोड पे करा था, फिर कुछ भी क्या नहीं हुआ। नतीजा निकला? पुलिस आती है, रेंजर आती है, हटा देती है सबको, रोड खाली करो। क्या करेगा गरीब आदमी? बस बिल दे सकता है गरीब तो आदमी। बिल देखो ना, गैस का देखो कितना आ रहा है, बत्ती का कितना आ रहा है। क्या करे, पानी यहाँ पर नहीं है, गैस यहाँ नहीं है, बत्ती यहाँ नहीं है। अभी भी लाइट गई, देखो जनरेटर चल रहा है। अच्छा, तो जब गैस नहीं होती घरों में, तो आप क्या मुश्किलात क्या होती हैं, गुजारा कैसे करते हैं? टाइम गैस टेबल होता है ना, वक्त से पहले लोग पका लेते हैं। क्या करेंगे लोग? ठंडा खाना खाने पर मजबूर है बस गरीब आवाम। वक्त से पहले पका लेंगे आदमी। अब 11 बजे गैस चली आएगी, फिर कब आएगी? रात को 3 बजे गैस, रात को 3 बजे गैस आएगी। हर तरह परेशान लोग। बत्ती यहाँ नहीं है, पानी यहाँ नहीं है, बिजली है, वो क्या नाम, गैस यहाँ नहीं है। और महंगाई कितनी हो रही है देखें आप, गरीब आदमी क्या करेगा? ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। घर में गैस वैस आ रही है? गैस आ रही है, लाइट नहीं आती। लाइट नहीं आती। अच्छा, गैस की क्या परेशानी है इलाके में? अभी तो सर्दियाँ आ जाएंगी, गैस बिल्कुल गायब हो जाएगी। बिल्कुल खत्म हो जाती है, फिर आप लोग क्या करते हैं? सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। तो सिलेंडर क्या, घर में खवातीन को तो वैसे ही डर लग रहा होता है, जी। तो क्या वो मजबूरी के तौर पर करेंगे। नुकसानात होते हैं कभी? नहीं है। तो मुझे बताओ, कितना रोजाना की बुनियाद पर या हफ्ते बाद आप जब सिलेंडर भरवाते हो तो कितनी मुश्किलात होती हैं? ये बहुत already- होती है। तो क्या कहना चाहोगे हुक्मरानों से? क्या जो चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसे लगता चलाते है हैं। मसाइल हल होंगे या नहीं? नहीं होंगे। इलाका मकीन बात करें गैस के मसले के हवाले से, ये गैस का मसला कितना पुराना है? ये मेरा ख्याल 3-4 साल हो गए। तो ये आप लोग फिर क्या करते हैं? सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। सिलेंडर इस्तेमाल, आप लोग तो एक्सपर्ट हो गए होंगे अब जी। सिलेंडर इस्तेमाल करने में। डर लगता है अभी भी लगता है जी। डर? तो खुदा ना खास्ता नुकसानात, हमने जिस तरीके के जी। वाकयात हम सुनते हैं, जी उसके बावजूद भी खाना बना रही होती है सिलेंडर। क्या करें, मजबूरी है, या हमारी ऐसी हुकूमत आई है तो इसको रोना ही तो है। बिल कम आ रहे हैं या बिल पूरे आ रहे हैं? बिल तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, पहले 250 रुपए आते थे, अब मेरा ख्याल 2000 आ रहे हैं। तो ये क्या आपको लगता है मसला हल होगा या आगे सर्दियां आ रही हैं और बढ़ेगा? और बढ़ेगा। बच्चों को पालना कितना मुश्किल हो जाता है जब घर में गैस ही ना हो। गैस ही ना हो, फिर इतने इंसान रेंट पे रहता है, फिर कितना मसाइल होते हैं, क्या करेगा गरीब आदमी? ये तो ऐसा लग रहा है हम दोबारा पत्थरों के दौर में चले गए। बेशक, वो जिंदगी का वो मजा ही नहीं है कोई। इतनी परेशानी है, ये पता नहीं जाहिल हुकूमत कहाँ से आ गई। आपको मतलब उम्मीद भी नहीं है कि मसाइल हल होंगे? बस अब उसकी जात पे उम्मीद है। बेशक जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जिस कदर आवाम परेशान है, जिस कदर हम आवाम से जितनी बात हम आवाम से कर रहे हैं, उतना ही वो हमें बता रही है कि किस हद तक जो है वो मुश्किलात का सामना आम आवाम को करना पड़ रहा है, और ख़ास तौर पर गैस के ना होने की वजह से। क्योंकि वही वाली बात है जो मैं पहले भी कर चुकी हूँ कि गैस आ नहीं रही, बिल पूरे आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोग ज़रा ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इसलिए बताएं, आपको ये पता है कि टाउन चेयरमैन कौन है? बंदा गैस से कोई परेशान है, हर चीज से परेशान है। लाइट, गैस, महंगाई, हर चीज परेशानी कर दी। तो आपको लगता है कि ऐसे ऐसे बैठे में ना कुछ मुल्क को कुछ नहीं होगा। तो ये तो हमने हमेशा से देखा है, जैसे हम लोगों से बात करें कि 10 साल हो गए। अब 10 साल में तो हुकूमतें चेंज भी हुई, हमने देखा 9 साल हो गए, 9 साल पानी नहीं आ रहा।
गैस तो दूर गई, 9 साल अहमियत तो ये तो रखते कह रहे हैं हैं 9 साल। गैस की लाइनों में पानी आ रहा है। वो तो जब आ रहा था, अभी तो कुछ करा इन लोगों ने, सही वही करा है, लेकिन गैस के अंदर ही पानी भर रहा हुआ था, पाइपों के अंदर ना कीचड़ भरी हुई थी, किसी के कीचड़ निकल ली, गंदा पानी निकल रहा है। यहाँ से साफ करा इन लोगों ने, कुछ बेहतर हुआ है पहले से। अच्छा, ये जो सिलेंडर लोग भरवा रहे होते हैं, ये आपको कोयले जो है लोग खरीद रहे हैं, लकड़ियाँ खरीद रहे हैं, ये आपको क्या लगता है कि कराची इतना बड़ा सिटी, मेगा सिटी है आपका, जी। सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, उसके बावजूद भी कराची के ये इतने छोटे छोटे मसले नहीं हल हो रहे? कोई हाल नहीं है इस चीज़ का, जो महंगाई, ये गैस इतनी महंगी हो रही है, वो तो डालवाना तो है ना आवाम को, बेचारी को, परेशान कोई आपको होगी लगता है काम आवाम को सुख मिलेगा? मुश्किल है, बहुत मुश्किल। गैस कब कब आती है? गैस आ कहाँ रही है? ये जो रोटियां लेकर जा रहे हो, जी, ये शौकिया लेके जा रहे हो या घर पे गैस नहीं है? गैस ही नहीं है घर पे। तो अम्मी ने भेजा है? जी रोजाना जाते हो रोटियां लेने? जी। तो फिर मुझे बताओ कि गुस्सा आता है, क्योंकि ये जो होटल के नान होते हैं, अक्सर बंदा थक जाता है, दाम थक जाते हैं आपके, कच्ची मिलती हैं यार, ये भी कच्ची मिल रही होती हैं। तो गैस कब कब जाती है घर पे? गैस बहुत कम ही आती है, 1-1.5 घंटा आती है, जिसमें सालन ही बन जाता है, रोटियां बाहर से आती है। तो सुबह जब स्कूल जा रहे होते हो उससे पहले होती है गैस, जब नाश्ता कर रहे होते हो? नहीं, बिना नाश्ते के आते हैं। और जब दोपहर में आते हो? फिर खाना खा लेते हैं, रोटियां बाहर से लानी पड़ती हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। साथ ही हम जितनी भी बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं गैस का बड़ा मसला है। हाँ, बहुत कम आती है तो प्रेशर कम आता है या गैस बिल्कुल नहीं आती? गैस, बिल्कुल कम आती है। बिल्कुल कम आती है। फिर क्या हो रहा होता है घर वैसे पे? यहाँ तो हमारा मामू का घर है, कम आती है, हम कोरंगी 4 से आए भी, तो वहाँ यहाँ- पे भी कम आती है। तो क्या करते हो फिर बाहर से लेकर आते हैं। बाहर से लेकर आ रहे हो तो जेब पे कितनी भारी पड़ रही होती है? रोजाना बाहर से रोटियां आ रही हैं। बहुत महंगी पड़ती है और फिर मज़ा भी नहीं आता, जो घर की चीज़ होती है उसमें मज़ा आता है। तो मुझे बताओ कि गैस के बिल कम आ रहे हैं या वो भरपूर आ रहे हैं? बिल भी बहुत आ रहे, 15-15 हज़ार के आ रहे। 15-15 हजार किस चीज का बिल आ रहा है जब गैस ही नहीं आ पता ही रही? नहीं चल रहा किस चीज़ का आ कभी रहा गए हो पता करने? मालूम करा है, कंप्लेन भी करी है, और वो कुछ बोलते ही नहीं, बोलते ठीक है जी, यहाँ पर जो है वो हम आवाम से बात करके उनकी राय लेने की कोशिश कर रहे थे कि कराची के मुख्तलिफ इलाके जहाँ पर गैस की बंदिश है, जहाँ पर गैस मौजूद नहीं है, वहाँ पर लोग किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं, किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। और यहाँ पर जब हमने आवाम से बात की तो हमें कहते हुए नजर आए हैं कि गैस जो है वो ना सिर्फ रात के 10 बजे जाके सुबह 6 बजे आती है, बल्कि बीच में भी गैस जो है वो 2-3 बार चली जाती है। इसका हल यही होता है कि आम आवाम जो है, जो गरीब आवाम होती है, जो इलाका मकीन होते हैं, वो सड़कों पर निकलते हैं, वो एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं, अपना मुजाहिरे करते हैं ताकि उनके मसाइल को हल किया जा सके। वो भी ये लोग कर चुके हैं। उसके बाद जो गैस के बिल्स की अगर हम बात करें, वो जितने भी लोगों से हमने बात की है, 60-60 हज़ार रुपये गैस का बिल आ रहा है, 15-15 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। तो आप खुद सोचें, एक गरीब आदमी जो कि एक वक्त की रोटी खाने के लिए भी जो है वो तगोदो कर रहा है, वो किस तरीके से इतने भारी भरकम बिल दे रहा है, और बिल भी वो दे दे, लेकिन जब उसके घर में गैस ही नहीं आ रही है तो वो किस तरीके से तमाम तर ज़रूरियात को पूरी कर रहा है, तमाम तर चीज़ों को पूरा कर रहा है। कुछ लोग यहाँ पर कोयले खरीदने पर मजबूर हैं, कुछ लोग यहाँ पर लकड़ियाँ जलाने पर मजबूर हैं, कुछ लोग यहाँ पर सिलेंडर्स रोज़ाना की बुनियाद पर भरवा रहे हैं, और साथ ही साथ ये एक एक्स्ट्रा खर्चा है जो उनको पड़ गया है। लेकिन उनका कहना यही है कि जो हुक्मरान हैं, जो इलाके के बड़े हैं, जो आपके टाउन चेयरमैन हो गए, काउंसलर्स हो गए, उनके जो हैं वो कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है, ना वो इन मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। और जिस तरीके से गैस के बिल्स में टैक्स लग कर आ रहे हैं, वो भी उनके लिए एक परेशान कुन मसला है। लोगों का कहना ये है कि इससे आसान उनको जो है वो सिलेंडर पड़ जाता है, ज़्यादा सस्ता उनको पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो इतने ज़्यादा टैक्सेस लगकर नहीं आ रहे होते हैं। और लोगों की मजबूरी भी है हर महीने बिल देना, क्योंकि जिस महीने आप बिल नहीं देंगे उस महीने जो थोड़ी बहुत गैस आती है वो भी नहीं आएगी। बच्चे आपके स्कूल सुबह भूखे जा रहे हैं, शाम को लोग घर वापस आ रहे हैं भूखे सो रहे हैं। तो आप खुद इमेजिन कर लें कि आप कहाँ रहते हैं और आप किस तरीके से आवाम के मसाइल के बारे में बात करते हैं, और दोबारा से इसी आवाम के बीच में आप लोग वोट मांगने के लिए निकलेंगे, और किस तरीके से यही आवाम आपको दोबारा से वोट देगी। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।